कैंपेन दिखेगा। अगर आपका कोई ऐप है, आपको अपने ऐप का प्रमोशन करना है तो ऐप प्रमोशन है, और इसी के साथ साथ आपको 3 और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, वो है एंगेजमेंट, ट्रैफिक और अवेयरनेस। अब इसमें ना अवेयरनेस कैंपेन का बड़ा बेसिक सा मतलब है कि अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है या फिर आप सिर्फ अपने ब्रांड की या फिर बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी कन्वर्जन नहीं आती है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना एड लोगों तक पहुंचा सकते हो, इसका यही गोल रहता है। और ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो ऑडियंस का ट्रैफिक है, जो एड देखती है, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे आपकी वेबसाइट हो गई, आपका इंस्टाग्राम पेज हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पर भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंस्टाग्राम ओन्ड बिजनेस है, आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं और वहां पर आप चाहते हो कि आप डीएम्स के थ्रू ऑर्डर लो, तो आप एंगेजमेंट जैसे कैंपेन्स को रन कर सकते हो। अब यहाँ पर ना किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, सबके मेटा एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है अभी काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है, कईयों में नए अपडेट्स आ गए हैं, कईयों में नहीं आए हैं। तो मैं क्या करूंगी, आपको तीनों स्ट्रक्चर जो अभी मेटा एड्स कैंपेन में दिखने को मिल रहे हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक मॉकअप सेल्स कैंपेन क्रिएट करके देखती हूँ। सेल्स में जब भी आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कई लोगों के मेटा एड्स मैनेजर में भी 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और एक मैनुअल सेल्स कैंपेन। अब ये दोनों जो ऑप्शन है आपको हर एक ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। पहले दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एडवांटेज प्लस कैंपेन्स होते हैं उसमें हमारे पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है किसी भी चीज का। अगर आपको मेटा एड्स की थोड़ी बहुत भी बेसिक्स आती होंगी तो आपको पता होगा कि हम एड रन करते वक्त ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, कहां पर हमारा एड दिखाना है, बजट क्या होगा, एड क्रिएटिव कैसा होगा, ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं। लेकिन एडवांटेज प्लस कैंपेन्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीज मेटा आपको ऑटोमेटिकली करके दे देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एड क्रिएटिव यूज करना पड़ता है। मैं अगर इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी तो यू विल सी कि मुझे यहाँ पर एड सेट लेवल मिलता ही नहीं है। हमारे मेटा एड्स मैनेजर में आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो ना तो आपको 3 लेवल मिलते हैं, एक होता है कैंपेन लेवल, एक होता है एड सेट लेवल और एक होता है एड लेवल। कैंपेन लेवल में हम क्या करते हैं, हमारी बेसिक सी चीजें करते हैं कि हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या एक्चुअली में अचीव करना चाहते हैं, वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हमारे एड सेट लेवल में हम हमारी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, हमारा बजट सिलेक्ट करते हैं, हमारी कन्वर्जन कौन सी लोकेशन पर होनी है वो सिलेक्ट करते हैं और हमारे प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट होता है एड लेवल, वहां पर हम हमारे एड क्रिएटिव का सेटअप करते हैं, जहां पर हम हमारा एड क्रिएटिव अपलोड करते हैं और साथ ही साथ उसमें प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस और हमारा कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीजें सिलेक्ट करते हैं। पर अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स देखोगे ना तो देखो आपको यहाँ पर एड सेट लेवल मिलता ही नहीं है। आपको एक लेवल मिलता है जो होता है हमारा कैंपेन लेवल, जो ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्टेड रहता है, यहाँ पर हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ यहाँ पर अपना एक बजट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद एड लेवल आता है और एड लेवल में क्या होता है, हमें हमारा बेसिक सा एड क्रिएटिव अपलोड करना पड़ता है, हम कहां पर हमारा ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट की लिंक, और हमारा ये कैंपेन रेडी हो जाता है। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन का मतलब यही है कि मेटा आपकी सारी चीजें हैंडल करेगा, आपका बस काम होता है बजट असाइन करना और एक एड क्रिएटिव अपलोड करना, ऑडियंस टारगेटिंग और प्लेसमेंट सिलेक्ट करना मेटा के एआई का काम हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वापस से क्रिएट पर क्लिक करके एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हो और मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाते हो या फिर ऑन दी मैटर किसी भी कैंपेन में जाते हो मैनुअल वर्जन में, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 लेवल दिख रहे हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और हमारा एड लेवल। अब यहाँ पर हम मोस्टली अपनी सारी चीजें करते हैं, मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैंपेन लेवल पे आपको अपने कैंपेन का पहले नाम लिखना होता है, यहाँ पर भी एक टर्मिनोलॉजी काम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रैंडम सा कोई भी कैंपेन का नाम लिख दिया, आप यहाँ पर ना प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करना है मेरे कुर्ता सेट्स का, तो यहाँ पर मैं कुर्ता सेट्स लिख सकती हूँ, इसमें मेरे को 2 एड सेट चाहिए और यहाँ पर 4 एड क्रिएटिव्स चाहिए। तो ऐसे करके जब भी आप इन फ्यूचर अपने एड्स को टेस्ट आउट करते हो ना और देखना चाहते हो कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए एनालाइज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको हेडर में ही दिख जाता है कि ये कौन सा कैंपेन था, मैंने कितने एड सेट यूज किए थे, कितने एड क्रिएटिव यूज किए थे या फिर क्या टारगेटिंग की थी। तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू टेस्ट योर कैंपेन्स एंड ऑल्सो एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर कैंपेन्स। अब हम कैंपेन लेवल पे थोड़ा नीचे जाते हैं, तो अगर आपका एड किसी डिफरेंट कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट हो गया, इंप्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इशूज हो गया, तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज हम यहाँ से मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये कैंपेन डिटेल्स ऑलरेडी सेट रहता है, हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल सिलेक्ट किया है तो हमें वही शोकेस किया जा रहा है। अब क्योंकि ये सेल्स कैंपेन है तो मुझे यहाँ पर एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का ऑप्शन दिख रहा है। अब कैटलॉग एड्स बेसिकली होते क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आपका फेसबुक का पिक्सल उससे इंटीग्रेटेड है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का। मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड है ना, उनका कैटलॉग फेसबुक ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। और इनकेस अगर आपको कैटलॉग एड्स रन करना है तो ये क्या करता है, आपके हर एक प्रोडक्ट की हीरो इमेज लेता है और उन्हें कैराउजल में कन्वर्ट करके आपकी ऑडियंस को दिखाता है। और ये जो कैटलॉग एड्स है ये बहुत बेसिक एड्स होते हैं जो हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं और ये क्लोथिंग के लिए काफी ज्यादा कन्वर्ट भी करता है। और एक चीज और, मुझे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स डीएम्स आते रहते हैं कि यार दामिनी मेरा मेटा का एड अकाउंट बैन हो जाता है, गूगल का एड अकाउंट बैन हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और डू यू नो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि आप मल्टीपल ब्राउजर में सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो या फिर अलग अलग लोकेशंस में अपनी आईडीज को लॉगिन करते हो। अब इससे हम यूजुअली बचने के लिए एक एंटीडेटेड ब्राउजर का यूज करते हैं जिसका नाम है गो लॉगिन। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने मल्टीपल गूगल एड्स के अकाउंट या फिर मेटा एड्स के अकाउंट या फिर अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर आप ई-कॉमर्स में हो तो मल्टीपल उसके प्लेटफॉर्म्स हम एक जगह पर मैनेज कर सकते हो। और मुझे इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आप यहाँ पर बैन होने से काफी ज्यादा बच जाते हो या फिर रिस्ट्रिक्ट होने से, क्योंकि हमारे आज तक कोई भी एड अकाउंट कभी बैन नहीं हुआ है। और इसके 2 ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहला कि आप मल्टीपल लोकेशंस में भी अगर एक्सेस करना चाहते हो तो बहुत सिक्योरली कर सकते हो, और अगर आपके टीममेट्स हैं जिनको आप अपना ब्राउजर शेयर करना चाहते हो तो बहुत इजीली आप उन्हें एक्सेसिबल बना सकते हो और बहुत सिक्योरली भी। और गो लॉगिन का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अगर आप उसे ट्राई आउट करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दामिनी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको स्ट्रेट 40% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको 2 GB ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज भी फ्री में मिलेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो होता है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब एडवांटेज कैंपेन बजट का क्या मतलब होता है, सपोज करो मैंने ना एक कैंपेन क्रिएट किया, उस कैंपेन में मुझे अलग अलग एड सेट चाहिए जहां पर मुझे हर एड सेट में अलग अलग टारगेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक कैंपेन है, एक
कैंपेन के अंदर 4 एड सेट्स हैं और 4 एड सेट्स के अंदर 4 एड क्रिएटिव्स हैं। तो अगर मुझे बहुत कम बजट में अपने एड्स की टेस्टिंग करनी है या फिर जानना है कि कौन सा टारगेटिंग या फिर कौन सा एड क्रिएटिव मेरे लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर बजट कहाँ असाइन करूंगी? कैंपेन लेवल पर, ना कि एड सेट लेवल पर। तो इससे क्या होगा, मैंने कैंपेन पर अपना बजट असाइन किया तो वो जो बजट है वो इक्वली सारे एड सेट में डिवाइड हो जाएगा और फिर फेसबुक देखेगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली बजट इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करनी है या फिर देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कौन सा एड क्रिएटिव या फिर टारगेटिंग कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो आप एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन स्विच ऑन करके यहाँ पर बेसिकली अपना बजट यूज कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली हर एक एड सेट में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा हम कैंपेन लेवल में ज्यादा कुछ करते नहीं है, हम सीधा चलते हैं हमारे एड सेट लेवल में। अब एड सेट लेवल में भी बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं। पहला आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या है, आप अपनी जो ऑडियंस है उसको कहां लेकर जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्स कैंपेन रन कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि लोग मेरी वेबसाइट से जाकर परचेसिंग करें, तो मैं यहाँ पर अपनी कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शन आता है कि आप क्या चाहते हो कि क्या लोग ज्यादा करें, कन्वर्जन आपको ज्यादा मिले, क्लिक ज्यादा मिले, आपके लैंडिंग पेज के व्यू ज्यादा मिले। तो अगर हम एक सेल्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे आपको अपना पिक्सल दिख जाएगा अगर कनेक्टेड होगा, जिससे वो डेटा ट्रैक कर सकता है। इसके बाद आपको डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन दिखता है, पर इसको समझाने का सेंस नहीं बनता है क्योंकि कुछ समय बाद ये बेसिकली चला जाएगा ये ऑप्शन हमारे पास से। नेक्स्ट आता है हमारा बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको एड सेट पे अपना बजट लगाना है, जैसे अभी मैंने एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन कर रखा है, अगर मैं इसे यहाँ पर जाकर ऑफ कर देती हूँ तो अब मैं एड सेट लेवल में अपना बजट असाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना बजट असाइन करना है और उसके बाद आप अपने एड्स को शेड्यूल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर आपकी ऑडियंस मोस्टली रात में एक्टिव रहती है, तो दिन में आपका एड एक्टिव करके टेस्ट आउट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज शेड्यूल योर एड, जहाँ पर आप रात में एड शेड्यूल कर सकते हो ताकि आपकी ऑडियंस को उसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एड दिखे जहाँ पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। अब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको मेन ऑप्शन दिखता है विच इज ऑडियंस कंट्रोल। अब ऑडियंस कंट्रोल में आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं, एडवांटेज प्लस ऑडियंस और ओरिजिनल ऑडियंस। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेटा एनालाइज करे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी आपके एड क्रिएटिव के बेसिस पर, तो आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन यूज करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मैनुअल टारगेटिंग करूँ, मैनुअल इंटरेस्ट डालूं, मैनुअल बिहेवियर्स यूज करूँ, तो यहाँ पर आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो मैनुअल टारगेटिंग वाले ऑप्शंस होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस और लोकलाइज ऑडियंस का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं इन दोनों पर डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि ये बनाया कैसे जाता है, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी, आप वहां से जाकर इसका ट्यूटोरियल सीख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, एज ग्रुप, जेंडर और यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विमेंस क्लोथिंग सेल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डाल के चेक कर सकती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या यहाँ पे इंटरेस्ट मिलते हैं और उनको सिलेक्ट करके उस ऑडियंस के लिए अपने एड्स रन कर सकती हूँ। जब भी हम अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर करो एकदम डायरेक्ट टारगेटिंग मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुर्ताज बेच रही हूँ तो मैंने कुर्ताज टारगेट कर लिया, वहाँ हमें ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलता है और वहाँ पर हमारा कॉस्ट पर परचेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़े डिफरेंट एंगल से इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉस्ट पर परचेज भी इंक्रीज ना हो और फिर भी हम उसी ऑडियंस को टारगेट कर पाए। अब जब आप थोड़ा नीचे जाते हो तो आप देखोगे कि आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन दिखता है। ऑडियंस की तरह प्लेसमेंट में भी 2 ऑप्शन दिखेंगे, एडवांटेज प्लस और मैनुअल। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है या फिर इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव है, आप उस हिसाब से यहाँ पर प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसको एडिट पर क्लिक करोगे तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पर पहुंच जाओगे और मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर अपना एड शोकेस करना है। ये है हमारा एड सेट लेवल। अब हम चलते हैं हमारे एड लेवल में। एड लेवल में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट करेक्टली सिलेक्टेड है कि नहीं, वो चीजें चेक कर लो। एड सेटअप में आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कैराउसल एड पोस्ट करना है, सिंगल इमेज या फिर वीडियो एड पोस्ट करना है। आपने वो सिलेक्ट कर लिया है तो नीचे आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है कि आप कहाँ पर अपनी ऑडियंस को लेकर जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एड रन कर रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट की लिंक यहाँ पर ऐड करूंगी ताकि मेरी ऑडियंस डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पेज पर पहुंचे। इसके अलावा ब्राउजर एड ऑन का ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एड रन हुआ जहाँ पर वेबसाइट मेरी डेस्टिनेशन लिंक तो है लेकिन साइड में वो क्या करेगा और भी चीजें शोकेस करेगा। जैसे अगर मैं चाहती हूँ तो मैं अपने व्हाट्सएप पर भी लोगों को ले जा सकती हूँ, मैसेंजर पर भी ले जा सकती हूँ, कॉल का नंबर भी दे सकती हूँ और अगर चाहूँ तो कोई और डेस्टिनेशन लिंक नहीं भी दे सकती हूँ। यहाँ पे नीचे आप अपना एड क्रिएटिव सेटअप करते हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ऐड करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक इमेज अपलोड की है तो अब यहाँ पर मेरे ऑप्शंस खुल गए हैं प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का। अब प्राइमरी टेक्स्ट हमें कहाँ पर दिखता है पहले वो देखते हैं। हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो बेसिकली हमारे एड का कैप्शन होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है क्योंकि लोग उसे ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं। जो हमारी हेडलाइन होती है वो हमारे यहाँ पर आती है इस पार्ट पे, एंड ऑल्सो जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो जस्ट उसके नीचे आता है। तो हमारा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हम मेक श्योर करते हैं कि काफी इंट्रूगिंग हो कि लोग देख के हमारी कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक करें। अब कॉल टू एक्शन बटन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर नीचे आपको कॉल टू एक्शन की बटन दिखेगी। आप चाहते हो लोग आपसे ऑर्डर करें, अप्लाई करें, बुक करें, टिकट्स बाय करें, कॉन्टैक्ट करें, तो आप उस हिसाब से कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर ट्रैकिंग वाला खुला हुआ है जहाँ पर वो आपका पिक्सल शोकेस कर रहा है। ये हमारा होता है मैनुअल कैंपेन जिसमें हम सारी की सारी चीजें खुद कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि कई लोगों के एड्स मैनेजर में अभी एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है एड कैंपेन का। तो एक काम करते हैं, हम सीधा पहले उस स्ट्रक्चर को भी धीरे से समझ लेते हैं। अब मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर एक एड कैंपेन में है जिसके थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसको पहले स्विच कर लेती हूँ। अब जब आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करोगे मैं आपको सेम टू सेम सेल्स कैंपेन क्रिएट करके दिखाती हूँ। जब आप सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करोगे ना तो देखो आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटा ने ना अभी एआई कैंपेन्स और मैनुअल कैंपेन्स दोनों को मर्ज कर दिया है। आप एक ही लेवल में सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एआई के थ्रू अपना कंटेंट या फिर कैंपेन रन करना है या फिर आप मैनुअली भी उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमें पहले के जैसे 3 लेवल दिख रहे हैं, कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। अब मैं आपको ना मैनुअल समझा चुकी हूँ तो अब मैं आपको ऐसी चीजें समझाती हूँ जो आपको मैनुअल में भी नहीं दिखी होगी और एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में भी नहीं दिखी होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कई सारे लोगों ने ये
कैंपेन का स्ट्रक्चर आ गया है और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मैं मैनुअल कैंपेन में स्विच ऑन करूंगा और कैसे एआई यूज करूंगा। तो यहाँ पर हमारा कैंपेन लेवल पे आपको नॉर्मल चीजें दिखती है, जैसे एडवांटेज प्लस के जो ऑप्शन होंगे ना इस लेवल पे आपको सारे के सारे स्विच ऑन दिखेंगे। तो आप चाहो तो उन्हें यूज कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आपको सिंपली ये टॉगल को ऑफ करना है, आपका वो एआई वाला जो फीचर है वो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको कैंपेन लेवल पे बजट असाइन करना है जो कि हमारा एडवांटेज कैंपेन बजट वाला ऑप्शन था जो मैंने आपको पहले दिखाया, या फिर आपको एड सेट पे बजट असाइन करना है। तो आपको जो भी असाइन करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल में कन्वर्जन लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल और एक नई चीज आई है दैट इज कन्वर्जन इवेंट। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का इवेंट चाहिए, आप परचेजेस चाहते हो, एड टू कार्ट चाहते हो, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। अगर हम एक सेल्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। अब जब हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मल हमारा बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिखता है, ये हमारा ऑडियंस का सेक्शन है। अब ऑडियंस के सेक्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन ऑन रहता है, जहाँ पर मेटा डिसाइड करता है कि आपका जो एड है वो किसको दिखाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मैनुअल टारगेटिंग करनी है, क्योंकि कई लोग एडवांटेज प्लस यूज नहीं करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को प्रिसाइसली टारगेट करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन दिखता है ना फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, ये देखने में थोड़ा शेडी लग रहा है, लेकिन इसी के थ्रू आप अपने दूसरे सेटअप पे आओगे। जब आप स्विच सेटअप पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपका मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन आ गया है। एंड सेम प्लेसमेंट के सेक्शन में भी अगर आप शो मोर सेटिंग्स पर जाते हो और यहाँ पर प्लेसमेंट कंट्रोल्स पर क्लिक करते हो तो यू कैन डिसाइड कि आपको अपना एड्स बेसिकली कौन से प्लेसमेंट पे शोकेस करना है। एंड इवन आप प्लेटफॉर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी ना मेटा एड्स मैनेजर में थ्रेड्स का नया ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर आप अपने ग्राफिक एड्स और वीडियो एड्स टेस्ट आउट कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि थ्रेड्स पर आपका एड रन हो तो आपको इसको सिंपली स्विच ऑफ करना है। मैसेंजर पे नहीं चाहते तो आपको सिंपली इसे स्विच ऑफ भी करना है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी कोई चेंजेस नहीं है। आप जब न्यू सेल्स एड वाले ऑप्शन में जाते हो दैट इज योर एड वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ऑप्शंस दिखेंगे। द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी हियर कि जब आप मैनुअल कैंपेन क्रिएट करते हो ना तो एड क्रिएटिव में एआई का यूज तो होता ही है, वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है चीजों को, लेकिन इस वाले जो कैंपेन स्ट्रक्चर में है वहां पर एआई काफी हेवीली आपके एड क्रिएटिव्स को चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैराउजल एड लॉन्च किया तो आप जो पहली इमेज चाह रहे थे, हो सकता है फेसबुक वो पहली इमेज आपकी ऑडियंस को ना दिखाए क्योंकि उसे लग रहा हो कि आपके कैराउजल की थर्ड इमेज लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करता रहता है और अपने हिसाब से देखता रहता है कि कौन सा एड क्रिएटिव आपकी ऑडियंस को किस तरीके से बेटर लगेगा। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख रहे होगे दैट इज कैंपेन स्कोर। अब कैंपेन स्कोर का मतलब क्या होता है कि मेटा एनालाइज करता है आपके पूरे कैंपेन को और बताता है कि ओवरऑल वो आपको कितना स्कोर दे रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आपको 93 इसलिए दिख रहा है क्योंकि सारी की सारी चीजें मेटा के हिसाब से सेट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़े बहुत भी चेंजेस कर दूंगी ना तो मेरा कैंपेन का स्कोर 70-75 पे पहुंच जाएगा और आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अंटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि मैं जो कैंपेन रन करने जा रहा हूँ, मैंने जो टारगेटिंग सिलेक्ट किया है, मैंने जो सेटिंग्स चेंज की है वो अल्टीमेटली फाइन ही है और मेरी ऑडियंस को वही समझ आएगी, तो आपको कैंपेन स्कोर पर इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली देख सकते हो कि मेटा आपको क्या सजेशंस दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना वो मुझे कह रहा है एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन मेरा ऑफ है, मैं उसे ऑन कर दूं, लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं मैनुअल टेस्टिंग करूँ, देखूँ कि कौन सा इंटरेस्ट मेरी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं उसे स्विच ऑन रहने दे सकती हूँ। तो ये एक नया ऑप्शन आपको और दिखेगा और मोस्टली यही 3 टाइप के स्ट्रक्चर अभी आपको मेटा एड्स में दिखेंगे, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर अभी नहीं है। अब जब आप एक बार एड्स रन करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका जो डैशबोर्ड है मेटा एड्स का वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलते हैं, जहां पर ब्रेकडाउन रहता है कि आपका एड परफॉर्म कैसा कर रहा है। जैसे यहाँ पर अभी मैं एड्स वाले सेक्शन में हूँ, ये एड सेट का सेक्शन है और ये कैंपेन का सेक्शन है। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे कैंपेन की डिलीवरी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एड लाइव करते हो ना तो पहले वो जाता है लर्निंग फेज में। लर्निंग फेज में मेटा ये एनालाइज करता है कि आपने टारगेटिंग सही से किया कि नहीं, क्या ऑडियंस कुछ ना कुछ परचेज कर रही है या फिर लीड्स आ रही है कि नहीं, वो सारी चीजें चेकआउट करता है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये वाला जो कैंपेन है वो सही है, उनकी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा है, तब जाके वो एड प्रॉपर्ली लाइव होता है। लर्निंग फेज क्या होता है ये भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो में समझा चुकी हूँ। लर्निंग फेज, लर्निंग लिमिटेड, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, जिसकी वीडियो आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी, आप वहां से जाकर ये वाली चीज भी सीख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें और दिखने लगी है, जैसे ये एक्शंस वाला जो सेक्शन है। अब एक्शंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेटा आपको हर एक कैंपेन में रिकमेंड कर रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो कि वो क्या रिकमेंडेशन दे रहा है, आप अपने हिसाब से सेट कर लो। अगर आपको लग रहा है हाँ लॉजिकल है तो आप इसे अप्लाई करो, और अगर नहीं लग रहा है तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ना कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये मेरे को रिजल्ट दिखा रहा है कि मेरे को कितनी टोटल वेबसाइट परचेसेस आई हैं ओवरऑल। इसके बाद ये रीच का सेक्शन है जहाँ पर दिखा रहा है कि कितनी ऑडियंस तक मेरा जो एड है वो गया है। अब ना यहाँ पर आपको 2 और मेट्रिक्स दिख रहे हैं, दैट इज रीच एंड इंप्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। इंप्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि कितनी बार एक बंदे ने मेरा एड देखा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक एड एक सामने वाले इंसान के पास गई है तो मेरी रीच 1 हो जाएगी, लेकिन अगर उसी इंसान ने मेरी एड को 3 बार देख लिया तो मेरा इंप्रेशन 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक नया सेक्शन है दैट इज कॉस्ट पर रिजल्ट। मतलब मुझे एक वेबसाइट के थ्रू कॉस्ट लाने में कितना पैसा मेटा को देना पड़ रहा है, और उसके बाद आपको अमाउंट स्पेंड किया, मतलब आप कौन से कैंपेन में कितना बजट खर्च कर रहे हो। इसके अलावा ना आप ना अपना जो रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स का डैशबोर्ड होता है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉलम परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब आप कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करोगे ना तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीजें और दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी लिंक क्लिक्स कितनी आई है, मैं इसे अप्लाई करूंगी और आप देखोगे कि मेरे पास एक और आ गया है विच इज लिंक क्लिक। यहाँ पर ना मुझे लिंक क्लिक शो होने लगेगा हर एक कैंपेन का, तो आप उस हिसाब से अपने कॉलम्स को कस्टमाइज करके देख सकते हो और समझ सकते हो कि आपका जो एड है या फिर एड कैंपेन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा मेटा एड्स ना सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है कि आपने डैशबोर्ड समझ लिया और ये समझ लिया कि कैंपेन एड सेट और एड लेवल में क्या डिफरेंस होता है तो आप अच्छे एड्स रन करने लग जाओगे। बहुत सारी चीजें जैसे एड्स रिपोर्टिंग में आप चेक कर सकते हो, अपने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो कस्टमाइज, और ये देख सकते हो कि आपका कौन सा एड सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल टूल्स का एक ऑप्शन आपको दिखता है जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप एक ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस हो या फिर आप ई कॉमर्स के लिए बिजनेस सर्विसेज देते हो तो आप कैटलॉग एड्स कैसे क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लीड जनरेट करने के लिए इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको अपनी इनवॉइसेस चेक करनी है, ऑडियंसेस चेक करनी है कि अभी तक आपने कितनी ऑडियंसेस क्रिएट की है, सारी की सारी चीजें आपको ऑल टूल्स के सेक्शन में मिल जाएंगी, जिसे नेविगेट करना काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन मेटा
एड्स डेफिनेटली यहाँ तक नहीं खत्म होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैंने एक एड लॉन्च कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं अपने एड्स को स्केल करना चाहता हूँ, उस पर बजट बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसकी क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होगी, मेरे एड क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, मेरी एड कॉपीज कैसे होनी चाहिए। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट करके गए लेकिन उन्होंने कोई परचेसिंग नहीं की है, तो आप उन्हें रीटारगेट कैसे करोगे। बहुत सारी मेट्रिक्स हैं और बहुत सारी इन-डेप्थ एनालिसिस होने के बाद ही आप सक्सेसफुल मेटा एड्स रन कर सकते हो। और ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्रैश कोर्स था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको इन-डेप्थ सीखना है कि मेटा एड्स रन कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, आपका लोकल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, आप रियल एस्टेट में हो, आप ई-कॉम में हो, आपको लीड जनरेट करनी है, मैंने सबके लिए ही एक इन-डेप्थ मेटा एड्स का कोर्स बनाया है जिसमें आपको 9 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट तो मिल ही जाएगा। बहुत सारी एक्शनेबल वीडियोस हैं जो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। एआई का कैसे यूज करोगे मेटा एड्स रन करने में, अपने एड्स को एनालाइज कैसे करोगे, एड क्रिएटिव्स कैसे बनाओगे, एड कॉपीज कैसे बनाओगे, सारी की सारी चीजें इन डेप्थ मैंने उसमें कवर कर रखी है। तो अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट करना। आपको लैंडिंग पेज पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो एक चीज समझना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि दामिनी यार हम कौन से कैंपेन्स रन करें, हम क्या मेटा एआई पर टोटली डिपेंडेंट हो जाए और उसको अपना एड्स रन करने दें, या फिर हम मैनुअल कैंपेन्स ही करें, करेक्ट तरीके से इंटरेस्ट ढूंढे, करेक्ट तरह से टारगेटिंग करें, करेक्ट एड क्रिएटिव यूज करें। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ब्रेकडाउन आपको इसके लिए कर देती हूँ। अगर आपका टोटली नया बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, आपने कभी भी एड्स रन नहीं किए हैं, तो आप एआई कैंपेन्स का यूज मत करो। और इसके पीछे भी ना बहुत लॉजिकल सा आंसर है। मेटा का एआई किस चीज पर काम करता है, या फिर टू द फैक्ट कोई भी एआई किस चीज पे काम करता है, जब उसके पास डेटा होता है किसी भी चीज का। और अगर आपका एक नया बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, आपने अपनी ऑडियंस अभी तक डिफाइन नहीं की है, आपने कभी कोई एड ही नहीं लॉन्च किया है, तब तक मेटा के पास कोई डेटा नहीं है। और अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स का यूज करते हो, तो डायरेक्टली मेटा क्या करेगा, अपने हिसाब से ऑडियंस को एड्स दिखाने लगेगा। और उसके बाद हो सकता है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले और आपका कैंपेन्स टोटली तरीके से बहुत बेकार हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट, अगर नया बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है तो आप मैनुअल कैंपेन से ही स्टार्ट आउट करो, क्योंकि मैनुअल कैंपेन्स में आपके पास खुद का कंट्रोल रहता है, जिससे आप सारी की सारी चीजें खुद से हैंडल कर सकते हो और देख सकते हो कि मुझे कौन सी ऑडियंस को अपना रिजल्ट दिखाना है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप ऑलरेडी कैंपेन्स रन कर रहे हो, मेटा बिजनेस मैनेजर में काफी ज्यादा एक्टिव हो, तब आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ जो हम खुद अभी अपने क्लाइंट्स के लिए काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपली इन चीजों को ब्रेक डाउन कर लिया है। मेटा के पास हमारे पिक्सल के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, कैपी के थ्रू काफी अच्छा डेटा हो चुका है। तो हम एडवांटेज प्लस कैंपेन्स डेफिनेटली ट्राई आउट कर रहे हैं, एंड यू विल सी कि ये जो कैंपेन्स है आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर भी देंगे। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई एड 10 डेज के लिए रन किया, 10 दिन बाद अगर मैं उस पर अचानक से अपना बजट इंक्रीज करके स्केलिंग करने की कोशिश करती हूँ, तो वहां पर मेरा एड जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो जा रहा है। क्योंकि हमने ना हमारे क्लाइंट के साथ एक चीज नोटिस की कि हम एडवांटेज प्लस कैंपेन उनके रन कर रहे थे, और पहले 10 दिन हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, हमारा जो कॉस्ट पर परचेज था वो 200 रुपए के करीब था। लेकिन जैसे हमने स्केलिंग करने की कोशिश की तो हमारा कॉस्ट पर परचेज 600 रुपए पहुंच गया। तो आप ना रोआस में, कॉस्ट पर परचेज में या फिर ओवरऑल अपने रिजल्ट्स में बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेटा एआई पर डिपेंडेंट रहते हो। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया कि हम एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को टेस्ट आउट करते हैं, लेकिन मैनुअल टारगेटिंग, मैनुअल कैंपेन्स ऑन दी अदर हैंड हमेशा टेस्ट आउट करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अपनी ऑडियंस का एक विनिंग इंटरेस्ट, विनिंग एड क्रिएटिव, सारी चीजें हो जाती है ना, तो आप स्केल बहुत कंसिस्टेंटली कर ले जाओगे। जो प्रॉब्लम हमने एडवांटेज प्लस कैंपेन्स में देखी कि हमारा 200 का सीपीपी 600 पे पहुंच रहा है, वो हम मैनुअल टारगेटिंग में नहीं फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, हम कई सारी चीजें रिसर्च करके एनालाइज करके क्रिएट करते हैं, तो वहां ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है।